वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के गृह विज्ञान प्रथम सेमेस्टर के गृह विज्ञान के प्रश्नों को हल करेंगे। आज अति लघुत्तरी प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे हर नए वीडियो के अपडेट आपको पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न से गृह विज्ञान का अर्थ। प्रश्न 1 है गृह विज्ञान का अर्थ। उत्तर है इसका गृह विज्ञान का अर्थ घर का व्यवस्थित ज्ञान। इस तरह गृह विज्ञान का अर्थ गृह से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे आवास, भोजन, वेशभूषा आदि का व्यवस्थित अध्ययन करना है, उसे ही गृह विज्ञान कहते हैं। चलिए अब आगे है प्रश्न दूसरा। गृह विज्ञान आहार से आशय। आहार से क्या आशय है? इसका उत्तर है वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खाते या पीते हैं, जिसे सरलता से पचाया जा सके, जिससे शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता मिलती हो, शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत एवं पोषित करता हो, भोजन कहलाता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे। अब कुपोषण किसे कहते हैं? कुपोषण किसे कहते हैं? यह भोजन की वह अवस्था है जिसमें शरीर को उसके स्वास्थ्य एवं समृद्धि के लिए संतुलित पोषण या पर्याप्त पोषण में से कोई भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह 3 प्रकार का हो सकता है: अति पोषण, अल्प पोषण और विशिष्ट पोषण। अगला प्रश्न है संतुलित आहार। यह वह भोजन है जो मनुष्य की भूख को ही शांत नहीं करता बल्कि भूख शांत करने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। यह वह भोजन है जो समस्त पौष्टिक तत्वों से युक्त होता है और शरीर में जाकर भूख को शांत करता है। इसे ही संतुलित आहार कहते हैं। 5वां प्रश्न है अब भोजन को आग पर सेकना। भोजन को आग पर सेकना। तो एक बंद बर्तन जिसे तंदूर कहते हैं, उसमें सूखा गर्म करके पकाने की विधि सेकना या बेकिंग है। यह तंदूर बिजली या गैस का हो सकता है। तंदूर के अंदर की हवा गर्म की जाती है और यह भोजन को पकाती है। बिस्कुट, डबल रोटी, केक आदि बेकिंग द्वारा पकाए जाने के उदाहरण हैं। 6वां प्रश्न है भोजन को आग में भूनना। भोजन को आग में भूनना पकाने का सबसे पुराना तरीका है। यह भोजन की सबसे आसान विधि है। भोजन पकाने की सबसे आसान विधि है। इसमें भोजन को सीधी लाल आंच पर रखते हैं। भूनने के लिए आंच को धुएं और राख से रहित होना चाहिए, वरना भोजन पर कालिख लग जाता है। आंच पर थोड़ा सा नमक छिड़कने से यह साफ रहता है। चलिए अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भोजन को सिझाना। उत्तर है सिझाकर भोजन को पकाने के लिए पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहिए जिससे इसे अच्छी तरह पकाया जा सके। इसमें जल का प्रयोग सीमित ही करना चाहिए। अधिक पकाने के लिए आंच धीमी और एक सी होनी चाहिए। 8वां प्रश्न श्वसन तंत्र के प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। तो श्वसन तंत्र के निम्नलिखित अंग भाग लेते हैं। पहला नासिका, दूसरा ग्रसनी, तीसरा स्वर यंत्र,
चौथा फेफड़े, पाँचवा श्वास नाल, छठवां श्वास वाहिनी और सातवां है एल्वियोलाई। ये श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है जीभ के कार्य लिखिए। पहला है स्वाद ज्ञान कराना, दूसरा भोजन को चबाने में सहायक, तीसरा भोजन को निगलने में सहायक, चौथा बोलने में मदद करती है और पांचवा है दांत को साफ करती है। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति के कार्य लिखिए। पहला है कोशिका, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। दूसरा कोशिका के कोमल अंगों की रक्षा करती है। तीसरा कोशिका को बाहरी आघातों का रगड़ आदि से बचाती है। चौथा है कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका के विकारों का निष्कासन होता रहता है। दोस्तों ये बीए प्रथम वर्ष गृह विज्ञान प्रथम सेमेस्टर के 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको जानकारी के लिए बहुत ही लाभदायक हुई होगी और ऐसे नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।